हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रीना, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साहित्य गंगा चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है, आज का ये वीडियो हिंदी ग्रामर में जो संधि का पार्ट होता है ना, उसी से क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। संधि से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और लाइक शेयर भी करें, कमेंट भी करें, जिससे कि मुझे प्रेरणा मिलती रहे। और चलिए आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, स्वर संधि के कितने मुख्य प्रकार हैं? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं। देख लेते हैं वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं। ये तो देखिए आप, स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? 4 ऑप्शन है, तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। हल संधि स्वर संधि का भेद नहीं है। बाकी वृद्धि, दीर्घ और गुण ये सभी स्वर संधि के भेद हैं। ऊपर आपने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, संधि के कितने भेद होते हैं? ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे स्वर संधि के भेद पूछा था, यहाँ सिर्फ सिंपल रूप से संधि के भेद पूछ रहा है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ध्यान रखेंगे आप, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के कुल कितने भेद हुए? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, 3 हमने देख लिया। दिया है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, संधि। इस तरह के वाक्यों को ध्यान रखेंगे आप। कभी कभी 4 वाक्य दे देता है और कूट करने को भी दे देता है, तो पूछता है कौन से इसमें से सही है। तो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होगा, या परिवर्तन लिखेगा या फिर विकार भी लिख सकता है, तो जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? देख रहे हैं ये कितने एग्जामों में पूछा गया है, तो आप पीछे देख चुके हैं, सीधा आंसर बता रही हूँ। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो अभी आपने ऊपर देख लिया है, वहाँ पे सिर्फ वर्ण लिखा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन कर दिया उसको और अच्छे तरीके से। स्वरों का, व्यंजनों का, शब्दों का या फिर मात्रा का। तो स्वर संधि में देख रहे हैं सिर्फ स्वर संधि पूछ रहे हैं, स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो स्वर संधि में किसका होगा? स्वरों का। आंसर हो जाएगा ये, स्वरों का मेल होता है स्वर संधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा। तो जब इसको हम विच्छेद करेंगे तो क्या मिलेगा? धर्म प्लस आत्मा। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, धर्म प्लस आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, सूर्यास्त का सही संधि विच्छेद होगा। तो सूर्यास्त का सही संधि विच्छेद होगा सूर्य धन अस्त। एक चीज़ ध्यान रखना होता है, संधि विच्छेद जब हम करते हैं, तो जब दोनों शब्द अलग अलग होते हैं ना, दोनों मीनिंगफुल होना चाहिए, दोनों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए, तब वो जा कर के सही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, कुशासन का संधि विच्छेद है। कुशासन का संधि विच्छेद सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, कुश धन आसन, कुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, लघुत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? आंसर हो जाएगा लघु धन उत्सव, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कविश्वर का संधि विच्छेद क्या है। तो कविश्वर में सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, कवि धन ईश्वर। देख रहे हैं आप, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में भी पूछा गया है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 24 में भी पूछा गया, 17 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था शिफ्ट 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो सही जवाब हो जाएगा इसमें मदिरा धन आलय, मदिरालय, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है निम्न में से संधि का कौन सा युग्म गलत है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पूछा है कौन गलत है, इससे इसका ध्यान रखना होता है हमको। गलत छांटना है यहाँ पे। अनुदित, अनुधन उदित नहीं, यही आपका अवनिधनेन्द्र, श्रद्ध धन आनंद, भूधा धन उधार। यहाँ पे गलत पूछा है ना, तो यहाँ पे सही हो जाएगा श्रद्ध धन आनंद, आंसर नंबर सी सही जवाब हो जाएगा आपका। यहाँ पे आंसर नंबर सी यही गलत होगा। अगर इसको श्रद्धा धनानंद करेंगे तो फिर ये सही होगा श्रद्धानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 14 में पूछा है महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है। तो यहाँ पे स्वर संधि पूछ रहा है, तो महाधन आशय आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी दीर्घ स्वर संधि। इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो बनेगा महाधन आशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में पूछा गया अतीव का संधि विच्छेद होगा। अतीव का संधि विच्छेद क्या होगा, अति धन इव, आंसर नंबर ए सही जवाब हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसमें देख लीजिए दीर्घ स्वर संधि का ये उदाहरण है और इसके नियमानुसार यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद ह्रस्व या फिर दीर्घ अ ई उ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई उ बन जाते हैं। यानी दीर्घ स्वर संधि का भेद क्या है, जब एक तरह से अ ई उ ये आए और इसके बाद सेम यही आए, या फिर आ आए, बड़ी ई आए, या फिर बड़ा ऊ आए, तो ये दोनों मिलकर के फाइनली रूप में से क्या बन जाते हैं, बड़ा बड़ी और बड़ा ऊ बन जाते हैं। इससे इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कोरार्क का संधि विच्छेद है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा कोड़धन आर्क बराबर कोणार्क, यानी कि आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद देखते हैं 17 में। 17 में पूछा गया है भोजनालय का संधि विच्छेद होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है भोजनालय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर भोजन प्लस आलय, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। ये यूपीएसआई 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा सत्य प्लस अर्थी, आंसर नंबर सी सत्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। इसमें से सही ढूंढना है, तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी वीर प्लस अंगना, इसका संधि होगा वीरांगना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है अभिष्ट का सही संधि विग्रह है। तो ये देख रहे हैं आप कितनी बार एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 20 में अभिष्ट का सही संधि विग्रह पूछ रहा है। सही जवाब हो जाएगा इसमें अभिधन इष्ट, यानी कि अभिष्ट, अभिधन इष्ट, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है। कल्पांत शब्द में संधि पूछ रहा है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा कल्प प्लस
अंत यानी कि दीर्घ संधि। ध्यान रखेंगे आप, जब अ और अ मिले तो आ बन जाता है, या फिर अ के साथ आ मिले तो भी आ बन जाएगा। ऐसे ही ई के साथ ई मिले तो बड़ी, या फिर ई के साथ बड़ी मिले तो भी बड़ी, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद का विकल्प हो। तो सही विकल्प कौन सा है परमात्मा के लिए? तो सही जवाब हो जाएगा परम धन आत्मा, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, वही बात है, और फिर उसमें से सही संधि विच्छेद का चयन करना है परमाणु के लिए। तो परमाणु के लिए हो जाएगा आंसर नंबर सी, परम धन अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, ये भी दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है सभी। त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, त्रिपुर धन आरी। देख रहे हैं र है ना, इसमें र में अ छुपा हुआ है और ये नेक्स्ट वाला अ मिल करके आपका बन जा रहा है आ, तो बन रहा है त्रिपुरारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में देख लीजिए, सभी दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है विद्यार्थी, कपीस और फिर गुरुपदेश। विद्या में आ पहले से और आ मिल करके विद्यार्थी बना हुआ है। यहाँ पे छोटी ई है और बड़ी ई है, फिर बड़ी बन गया है। यहाँ पे छोटा ऊ है और छोटा ऊ फिर बन गया है बड़ा ऊ। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि जब भी बड़ा ऊ, बड़ी या फिर बड़ा आ आए ना तो फिर आप समझ जाइएगा वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है। स्थापन का सही संधि विच्छेद कौन सा है? स्थान धन पन, स्थान धन पन, स्थान धन अपन और फिर स्थान धन न। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका स्थानापन के लिए स्थान धन अपन, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है नयनाभिराम का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, नयन धन अभिराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये सभी दीर्घ के उदाहरण हैं। आज्ञा अनुपालन का सही संधि विच्छेद कौन सा है? आज्ञा अनुपालन का सही संधि विच्छेद, तो सही जवाब हो जाएगा इसमें आज्ञा धन अनुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 28 में गीतांजलि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी, गीत प्लस अंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये भी दीर्घ स्वर संधि का ही उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 29, स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो सही जवाब होगा आंसर नंबर डी, स्वर्ग प्लस आरोहण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में ब्रह्मर्षि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ब्रह्मर्षि के लिए सही संधि विच्छेद, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, ब्रह्मधन ऋषि। इसमें थोड़ा सा हम देखते हैं ये कौन सा संधि है। देखिए ब्रह्मर्षि, ये स्वर संधि अ आ ई उ के और री के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः, वही बात है, दीर्घ का ये परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है आग्नेय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? आग्नेय के लिए सही संधि विच्छेद आंसर नंबर ए हो जाएगा आग्नेयास्त्र, आग्नेय धन अस्त्र, आग्नेयास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, 32 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है हिमालय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका हिम धन आलय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, गिरीश का संधि विच्छेद होगा, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, गिरी धन ईश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33,
ये सभी देख रहे हैं आप, जितने भी ये बड़ी बड़ाऊ देख रहे हैं ना, ये सभी आपके दीर्घ स्वर संधि के ही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है वार्तालाप का संधि विच्छेद होगा। इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए, वार्ता धन आलाप। नेक्स्ट क्वेश्चन देवीक्षा का संधि विच्छेद होगा, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा देवी धन इक्षा, आंसर नंबर सी। ये सभी आपके दीर्घ स्वर संधि के ही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन मातृणाम का शुद्ध संधि विच्छेद होगा, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, मातृधन ऋणाम मातृणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, श्रद्धा धन आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 के बाद 38 देखते हैं। 38 में पूछा है पुस्तकालय में कौन सी संधि है, तो इसका विच्छेद करेंगे तो मिलेगा पुस्तक धन आलय, तो इसमें भी देखें तो क्या मिलेगा हमको, दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, दीर्घ धातु प्लस उष्मा, इसी को ऊपर विच्छेद करके दिया हुआ था। भूधर्व का संधि विच्छेद होगा, इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, भूधन ऊर्ध्व, तो बनेगा आपका भूधर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग कितने देख लिए थे, क्वेश्चन नंबर भूधर्व देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद होगा, तो सही जवाब हो जाएगा इसमें आपका आंसर नंबर डी, सत्यधन आग्रह, ये भी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। 42 में पूछा है संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनिए, यानी कि रूपांतरण का सही विच्छेद क्या होगा, तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए, रूप धन अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है 43 बधूर्मी का संधि विच्छेद है, ये इम्पोर्टेंट शब्द है आपके लिए, ये कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्वेश्चन नंबर 43 देखना है ना हमको। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 पे, क्वेश्चन नंबर 43 पूछा है बधूर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, बधूधर उर्मी। बधूर्मी में सही जवाब हो जाएगा आपका, संधि विच्छेद करेंगे तो बधूधर उर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 सरयूर्मी में संधि है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, दीर्घ, तो फिर क्या बनेगा सरयू और धन उर्मी, तो ये आपका बन जाएगा सरयूर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 में रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा, सही जवाब हो जाएगा इसमें रत्न धन आकर, आंसर नंबर ए, रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है भूर्जा का संधि विच्छेद होगा, सही जवाब हो जाएगा इसमें आपका भूधन ऊर्जा, आंसर नंबर सी, भूधन ऊर्जा, फिर बनेगा आपका ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है दैत्य धन अरिह, दैत्यारी एक उदाहरण है, मतलब किस संधि का दैत्यारी उदाहरण है, तो इसमें सही जवाब होगा आपका आंसर नंबर 1 मिनट।
ओफो, सही आंसर होगा आपका इसमें आंसर नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है विद्या अभ्यास का संधि विच्छेद होगा, तो सही जवाब हो जाएगा आपका इसमें आंसर नंबर आंसर नंबर सी, विद्या धन अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है शब्द अर्थ संधि से कौन सा शब्द बनता है। दो शब्द दिया हुआ है, शब्द और अर्थ को संधि करने पे कौन सा शब्द बनेगा, तो वो आपका बनेगा आंसर नंबर डी, शब्दार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से देवालय शब्द का संधि विच्छेद चिन्हित कीजिए। सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, देव प्लस आलय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 में पूछा छात्रावास में कौन सी संधि है, सही विकल्प बताइए। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, दीर्घ स्वर संधि, जैसे मैंने बताया ना ऊपर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, रामाधार। कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, देख लीजिए आप दीर्घ स्वर संधि के। जैसे रामाधार का राम प्लस आधार दीर्घ स्वर संधि है। रमेश में रमाधन ईस ये गुण है। प्रत्युत्तर में यण संधि है और उल्लंघन में उत्धन लंघन व्यंजन संधि है। ये चारों जो ऑप्शन दिया हुआ था उसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 में पूछा है अपेक्षते का सही संधि विच्छेद है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी, अपि धन इक्षते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है 19 का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, अवनी धन। इसमें बताई हूँ ना कि आपको विच्छेद करने पे ध्यान रखना है कि दोनों शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ निकले, फिर आप समझ जाएंगे कि यह विच्छेद आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर परमार्थ। परमार्थ का संधि विच्छेद होगा परम धन अर्थ, यानी आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा क्या गया है, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है विद्यालय में किस संधि की योजना है, तो इसमें आपका हो जाएगा स्वर संधि, और स्वर में भी कौन सा होगा फिर, दीर्घ स्वर संधि, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 पूछा है सावधान का सही संधि विच्छेद है, इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी, साधन अवधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। 58 में पूछा विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है, तो इसमें हो जाएगा विद्या धन अर्थी, ये दीर्घ स्वर संधि के ही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 में सुक्ति का सही संधि विच्छेद है, तो इसमें जवाब हो जाएगा सुधन उक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है, तो स्वर संधि पूछ रहा है, देख रहा है 4 ऑप्शन है। नमस्कार में आपका विसर्ग संधि है, जगदीश में व्यंजन संधि है, दुर्लभ में भी आपका व्यंजन संधि है, और फिर दुर्लभ में आपका स्वर संधि हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका एक ही बच रहा है भानुदय, इसमें आपका स्वर संधि है। दुर्लभ में भी विसर्ग है, इसमें व्यंजन है, फिर इसमें भी विसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा है अछौड़ी शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार तो टीजीटी पीजीटी में भी यह शब्द पूछा हुआ है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसमें धन सही जवाब होगा, इसमें आंसर नंबर सी, अच धन उहिड़ी, तो बनता है अछौहिड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपवाद स्वरूप इसके कुछ नियम अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। 62 में कूट करने को दिया गया है, यानी कि मैच करना है, तो आप मिलाएंगे, देखेंगे नदी धन ईश्वर नदीश्वर, दीर्घ स्वर संधि, महाधन उत्सव महोत्सव, गुण स्वर संधि, मता धनैक्य मतैक्य, ये वृद्धि स्वर संधि है, और पितृ धनादेश पितृदेश यण स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे सीधे सीधे मिला के दिया हुआ है। नदीश्वर में दीर्घ स्वर संधि है, महोत्सव में गुण स्वर संधि है, मतैक्य में वृद्धि, और पितृदेश में यण स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 देखते हैं। स्व इच्छा का संधि रूप है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, स्वेच्छा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है आत्मोत्सर्ग में प्रयुक्त संधि है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए, गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 में परोपकार की संधि होगी, तो क्या होगी? सही शब्द आप क्या बोलते हैं परोपकार को मिला करके? परोपकार, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। ये थोड़ा सी गुण संधि का परिभाषा देख लीजिए। गुण संधि का उदाहरण है ये जो परोपकार शब्द है, यदि अ आ के बाद ई उ और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ और अर हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कंडीशन क्या है, अ रहेगा या फिर आ रहेगा, और इसके बाद यानी कि इन दोनों में ई आएगा तो उसका ए हो जाएगा, ऊ आएगा तो उसका ओ हो जाएगा, और अगर री आएगा तो फिर री का और हो जाएगा। ये कंडीशन है गुण स्वर संधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया है देव प्लस इंद्र की संधि से बनने वाला शब्द है, तो आप समझ गए होंगे आंसर नंबर ए, देवेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, और ये देवेंद्र भी आपका वही गुण स्वर संधि के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा है धरेश का सही संधि विच्छेद है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, धरा धन ईश। ये सब गुण स्वर संधि के उदाहरण है। शुभेच्छा का संधि विच्छेद होगा शुभ धन इच्छा, आंसर नंबर बी। ये भी आपका गुण स्वर संधि के ही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक आध एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, उमेश, महेंद्र, महर्षि, ये सभी आपके गुण स्वर संधि के ही उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। 69 में पूछा है सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए, सर्वधन उपरि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, जित प्लस इंद्रिय, जितेंद्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 नवोन्मेष का सही संधि विच्छेद कौन सा है, इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, नवधन उन्मेष, नवोन्मेष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है गुडाकेश शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, गुडा का धन ईश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 चंद्रोदय में कौन सी संधि है, आप ये देख रहे हैं कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा चंद्रोदय में चंद्र धन उदय यानी कि गुण संधि, आंसर नंबर इसमें आपका सी हो जाएगा, आंसर बनेगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 के बाद देखते हैं 74 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है गुण स्वर संधि का अभी मैं जो बताई हूँ आप वही याद रखेंगे। अ आ के बाद ई आएगा तो ए बन जाएगा, और अ आ में ऊ जोड़ेंगे तो ओ बन जाएगा, और री आएगा तो उसका अर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। 74 में पूछा गया है देवर्षि का सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो देव प्लस ऋषि, आंसर नंबर ए हो जाएगा देवर्षि में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 75 में सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है, तो सूर्य प्लस उदय, इसमें भी आपका गुण स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 यदि अ आ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। तो अभी हमने देख लिया है अ आ के बाद ई आए तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं ये, तो ये किस में बनते हैं गुण स्वर संधि में, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 में नवोढ़ा का संधि विच्छेद होगा, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, नव धन ओढ़ा, नवोढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या पूछा गया है। 78 में पूछा है महर्षि का संधि विच्छेद है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा महाधन ऋषि, आंसर नंबर सी, महर्षि। यथोचित का सही संधि विच्छेद है, तो देखते हैं ऊ का वो बन जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका यथा धन उचित, आंसर नंबर सी, यथोचित। ये आपके गुण स्वर संधि के ही उदाहरण है। सप्तर्षि में कौन सी संधि है, यानी कि सप्त धन ऋषि
और री का आर बन जाता है, तो सप्तर्षि। इसमें कौन सा स्वर संधि, और स्वर संधि में पूछे तो फिर आपका गुण स्वर संधि। हितोपदेश में कौन सी संधि है, क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है हितोपदेश में कौन सी संधि है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, गुण स्वर संधि। जहाँ पे आपको विच्छेद करने पे ए और ओ की मात्रा दिखाई दे, फिर आप समझ जाए वहाँ पे गुण स्वर संधि है। ब्रह्मर्षि का संधि विच्छेद है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मधन ऋषि, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। इन शब्दों में गुण संधि किसमें है, तो गुण संधि आप देख रहे हैं कहाँ पे, तो महाधन इंद्र बनेगा महेंद्र, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। 84 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है, ये जो ऑप्शन था उसका यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 में पूछा है सितर्तु का संधि विच्छेद कौन सा है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, शीत धन ऋतु से बनेगा सितर्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाधनीश का संधि विच्छेद होगा, आंसर नंबर सी महेश, ये गुण स्वर संधि ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, बालोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, बाल धन उचित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर समुद्रोर्मी यानी 87 में पूछा है समुद्रोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है, आंसर बनेगा समुद्र धन उर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 में पूछा गया है निम्नलिखित शब्द में सही संधि विच्छेद करते समय दिए गए विकल्पों में से सही रूप छांटिए, यानी कि विरोचित का सही संधि विच्छेद क्या होगा, इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, वीर धन उचित, विरोचित का सही संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा गया है मनोन्मद का संधि विच्छेद क्या होगा, ये देख रहे हैं मनोन्मद आपका KVS PGT में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, मद धन उन्मत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 के बाद 90 देखते हैं। 90 में पूछा है महोत्सव का संधि विच्छेद है, तो सही जवाब होगा महाधन उत्सव महोत्सव, ये भी आपका गुण स्वर संधि का ही उदाहरण है। तो आज के लिए 90 क्वेश्चन ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके अगले क्वेश्चन के साथ, इसी का बचा हुआ क्वेश्चंस। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आप मुझे। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे वीडियो चैनल को अवश्य कर लें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो देखने में कैसी लगी, और उम्मीद करते हैं वीडियो